थोड़ी सी बात करते हैं वेमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, जहां पाकिस्तान की तारीख का एक और रोशन बाब में इजाफा हुआ है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली निदा साले ने मुल्क की पहली खातून ट्रेन ड्राइवर जो है वो बन गई हैं और एक नई मिसाल जो उन्होंने कायम कर दी है। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में तालीम हासिल करने वाली निदा ने अपने ख्वाबों का जो ताक़ुब किया है, रवायती रास्ता छोड़कर वो काम चुना जो आज तक किसी खातून ने नहीं किया। निदा साले ने ऑरेंज लाइन जो है मेट्रो ट्रेन में बतौर इंजीनियर शमूलियत इख्तियार की और सिर्फ 8 माह में ट्रेन चलाने की बाकायदा तरबियत मुकम्मल करके एक बासलाहियत ट्रेन ड्राइवर के तौर पर काम कर रही हैं। वो कहती हैं कि उनके वालिद बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि वो कारोबार संभाले, मगर निदा ने कुछ मुख्तलिफ करने का फ़ैसला किया और वो फ़ैसला आज लाखों लड़कियों के लिए एक तारीख बन चुका है। और चीनी माहिरीन से तरबियत हासिल करने के बाद अब निदा ना सिर्फ ट्रेन चला रही हैं बल्कि उनसे मुतासर होकर मज़ीद लड़कियाँ भी ट्रेन चलाने की तरबियत हासिल कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ जो हैं और वज़ीर आला ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने निदा को मुबारकबाद देते हुए इन्हें काबिल फ़ख्र बेटी भी करार दिया है। और निदा साले जो हैं वो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी ख्वाबों की जो ताबीर है वो कैसे की है। जी अस्सलाम वालेकुम निदा। जी, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। निदा, इट्स सच ए ग्रेट अचीवमेंट, इतना बड़ा ख्वाब जो था आपका और इतना डिफरेंट ख्वाब, इतना कहते हैं ना कि इतना रिगरस ख्वाब की जो आपने ताबीर है वो कैसे की? जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में और पब्लिक सर्विस में जब औरतें हैं उनकी तादाद कम होती है तो कहीं न कहीं जहाँ मेल वर्कर्स हैं वहाँ फीमेल वर्कर्स भी होनी चाहिए। तो इसी इनिशिएटिव को मैं शुरू करना चाहती थी जब मैंने हम्म। ओरियन लाइन में एज़ अ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर जो है वो शमूलियत इख्तियार की। तो मैं चाहती थी कि यहाँ कुछ ना कुछ इस तरह होना चाहिए जहाँ हमारे ट्रेन कंट्रोलर्स हैं, डिस्पैचर्स हैं और ट्रेन ड्राइवर मेल वर्कर्स हैं, वहाँ फीमेल क्यों नहीं काम कर सकती। हम्म। तो यही मेरा आइडिया था और अल्लाह का शुक्र है ये सक्सेसफुल हुआ है। अच्छा, ट्रेन चलाना कितना मुश्किल है? लड़कियां गाड़ी तो चला लेती हैं मगर ट्रेन में और नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, ये नॉर्मल जो है वो कार ड्राइविंग से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है क्योंकि ट्रेन में जो है वो आपको ट्रैक के प्रोटोकॉल्स देखने पड़ते हैं। उसके अलावा जो है वो ऑरेंज लाइन एक मेगा प्रोजेक्ट और एक एडवांस मेट्रो सिस्टम है जिसमें इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो हैं वो उनकी सेफ्टी, उनके प्रोटोकॉल्स और वो सारी जो टर्न आउट्स की पोजीशन वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी हैं। इसमें हमारे चीनी माहिरीन ने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया हुआ था। उन्होंने मुझे बताया था कि जो है वो किस तरह से ये सारा प्रोसेस होगा और ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा कमाल की रहेगी। अच्छा, तो ट्रेन जब आपने चलाना सीखी तो आप जब सीख भी रही थी और आप चला भी रही हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए? क्योंकि हमारे यहाँ आज भी मेल शोविनिज़्म है, वो समटाइम्स जो चीज़ हम ऑड करते हैं ना वो लोगों को इवन नहीं लगती। बिल्कुल ऐसे ही है जब मैंने जो है वो अपने ट्रेन ड्राइविंग का आइडिया जो है वो शेयर किया था अपनी चाइनीज़ मैनेजमेंट के साथ। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सराहा था लेकिन इस दौरान काफ़ी चैलेंजेस भी थे क्योंकि पाकिस्तान में औरत को जो है वो स्टिग्मेटाइज़ कर दिया जाता है। कुछ ही शोबे ऐसे हैं जो औरतों के लिए महदूद हैं। लेकिन इस तरह का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आना और स्पेशली ड्राइविंग की जब हम बात करते हैं तो इस तरह के शोबों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। इस दौरान जो है वो मेरे पाकिस्तानी कोलीग्स ने भी मेरा साथ दिया। उन्होंने भी मुझ पर भरोसा किया, हमें पीएमए ने अप्रूवल दिए और उन सबकी सपोर्ट से ही अल्लाह का शुक्र है आज मैंने ये जो है वो ज़्यादा हासिल किया। अच्छा, आपके जो ड्यूटी टाइमिंग्स हैं वो क्या होते हैं? क्योंकि रात को अक्सर ख़वातीन जो होती हैं उनको लगता है कि वो घर से बाहर अगर इतनी लेट निकलेंगी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और हमने देखा है कि किस तरह के केसेस भी हो जाते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, आप इतनी मेजर एक काम कर रही हैं तो कैसा लगता है आपको? आपकी ड्यूटी टाइमिंग्स क्या होती हैं? जी, मेरी ड्यूटी टाइमिंग जो है वो डे शिफ्ट में होती है। ये 8 घंटे की ड्यूटी होती है और सबसे बड़ी बात कि ऑरेंज लाइन में जो मेट्रो सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड है और हर जगह मॉनिटरिंग है क्योंकि हमारे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है जहाँ ड्राइवर जो है वो हर टाइम अंडर मॉनिटरिंग रहता है और जो ड्राइवर कैब है वो भी बिल्कुल सेपरेट है। तो मुझे इस तरह से लगता है कि ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो सेफ जॉब है और आगे आने वाली लड़कियाँ भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकती हैं। अच्छा, तो ये मुझे बताएं जो ट्रेनिंग हो रही है वो कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है? जो व्यूअर्स देख रही हैं और जो ख़वातीन इस शोबे में आना चाहती हैं तो वो कैसे आ सकती हैं? ये जो है वो ट्रेनिंग ओरियन लाइन डिपो में होती है, जो हेड ऑफिस है ओरियन लाइन का। और जो ट्रेनिंग है उसमें हमारे चीनी माहिरीन भी होते हैं। इसके अलावा हमारे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स भी होते हैं जो पिछले 5 साल से जो है वो इस मेट्रो को लीड कर रहे हैं। लेकिन इस इनिशिएटिव को कि औरतें भी इस फील्ड में आएँ और उनके लिए भी इक्वल एजुकेशन के साथ-साथ हम्म। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ का इज़ाफ़ा हो, तो ये जो है वो सफ़र इस तरह से स्टार्ट हुआ है।
अच्छा बताएं, आपके वालिद ने आपको कहा कि ये छोड़कर आप बिज़नेस ज्वाइन करें, आप बिज़नेसमैन की बेटी हैं, तो क्या आपने उनकी क्या आपको लगा, आपको किस बात से बुरा भी लगा और किस बात से आपको अच्छा भी लगा? जी, शुरू से मेरे पेरेंट्स ने जो है वो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मेरे लिए प्रमोट भी किया है और हम जो है वो हम सारी बहनों को उन्होंने पढ़ने का भी कहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसी भी जॉब की और स्पेशली इस तरह की जॉब की जो और जॉब समझी जाती हैं हुँ। पाकिस्तान में, गैर रवायती समझी जाती हैं, तो ऑफ कोर्स फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन तो होती है। लेकिन जब मैंने उनके साथ ये बात शेयर की कि जब हम अपने डिफरेंट लीडर्स को देखते हैं, जैसे हमारी सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, वो भी एक मेल डोमेन में सर्व कर रही हैं और वो पाकिस्तान की जो पहली चीफ मिनिस्टर है फीमेल, एज अ फीमेल वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैंने जब अपने वालिद के साथ ये बात शेयर की कि मैं इस चीज़ को लीड करना चाहती हूँ और ये सिर्फ एक ट्रेन ड्राइवर बनना नहीं है, बल्कि एक पाकिस्तान में एक बैरियर को ब्रेक करना है जहाँ आगे आने वाली लड़कियों के लिए मजीद मौके भी खुल सकते हैं। तो इसके बाद जो है मेरे वालिद ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत अच्छी बात है, आपने स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया है और आप आगे आई हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि चीनी माहिरीन ने आपको तरबियत दी है, तो तरबियत के मराहिल कैसे थे? क्या उसमें तरबियत थी? कितना ड्यूरेशन था प्रोसेस जो ट्रेनिंग का होता है? उस ट्रेनिंग में क्या-क्या सिखाया जाता है? सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, क्योंकि ख़वातीन के लिए सेल्फ डिफेंस की भी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये जो क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल ट्रेनिंग थी और इसमें जो है वो सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम था ज़्यादा मेट्रो का और पाकिस्तान में ट्रेडिशनल ट्रेन जो है वो अभी तक चल रही थी। लेकिन जब हम ऑरेंज लाइन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को देखते हैं तो इसमें हमारी ये बेसिकली एक सिंबल ऑफ पाक-चीन फ्रेंडशिप भी है और उनका बहुत ज़्यादा इसमें अहम किरदार है। उन्होंने मुझे जदीद जो है वो ट्रेनिंग के असूलों से भी बताया। इसके अलावा जो है वो उन्होंने मुझे सेल्फ डिफेंस के बारे में भी काफ़ी जो है वो अच्छी तरह से गाइड कर चुके थे, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर सेफ्टी डिपार्टमेंट है जो सारी चीज़ को डील कर रहा होता है और वहाँ पर मंथली बेसिस पे ट्रेनिंग्स भी होती हैं और वो हमें सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी तरह गाइड कर देता है कि एक ट्रेन ड्राइवर के लिए कौन से प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ज़रूरी है और कौन से को हम जो है वो रह सकते हैं। अब इसमें जो है वो ये टोटल 6 मंथ्स की ट्रेनिंग थी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही जो है वो मैंने मेन लाइन पर ट्रेन चलाने का सफ़र शुरू किया। ठीक है। अच्छा निदा, ये भी बताइएगा कि ख़वातीन के लिए ये जो ऑरेंज लाइन है उसमें क्या सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं? कितनी ख़वातीन जो होती हैं वो ये यूज़ कर रही हैं सर्विसेज? बिकॉज़ हमने सुना तो है ऑरेंज ट्रेन का और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुई है, मगर ख़वातीन के लिए बैठ के जाना सफ़र करना, क्या ये बहुत सेफ़ है? जी, बिल्कुल, ख़वातीन के लिए यहाँ जो भी पैसेंजर्स होती हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा सेफ़ है। सबसे पहले तो अभी मैं यही कहना चाहती हूँ कि पैसेंजर्स का बिहेवियर इतना अवेयर नहीं है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता वो भी गाइड होते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर हर ट्रेन, हर पैसेंजर अंडर मॉनिटरिंग होता है और इसके अलावा हमारे स्टेशंस पर हर तरह की जदीद जो है वो कैमराज़ लगे हुए हैं, स्टेशन स्टाफ हमें असिस्ट कर रहा होता है। तो ऑरेंज लाइन में जो है वो बड़ा एक सेफ़ एनवायरनमेंट है इस लिहाज से। तो जो वर्किंग वुमेन हैं उनके लिए आसानी से वो जा सकती हैं और आ सकती हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कितने मिनिमल चार्जेस होते हैं स्टेशन टू स्टेशन जो हैं? क्योंकि ये भी आपकी तरफ से एक बहुत हमारे लिए फ़ायदा होगा कि कितनी मिनिमल पैसों में, कॉस्ट में हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बिल्कुल, आई थिंक ये 25 रुपीज़ हैं। हम अब ये स्टेशन पे डिपेंड करता है और ये मैक्सिमम 45 रुपीज़ तक है और ये सफ़र इतना आसान है और इतना पुरसुकून है, क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट भी मैंने जो है वो ऑरेंज लाइन में काफ़ी दफ़ा सफ़र भी किया था और मैं भी यही देखती थी कि लाहौर जैसे सिटी में एक इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना इज़ अ बिग अचीवमेंट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी निदा साले,